हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीआई में। आज हम बात करेंगे कि पार्सेक क्या होता है। आपने देखा होगा वन पार्सेक, ऐसी टर्म आपने फिजिक्स में देखी होगी श्योरली। तो ये क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वन पार्सेक की डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन ये कुछ ऐसे होता है कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या वन आर्क या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे क्या कहलाती है? पार्सेक कहलाती है। देखो, इन चीजों के मान यदि आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये डेफिनेशन याद रखनी चाहिए कि भाई पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे, उसे पार्सेक कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या ये क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ये देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ये अपना सूर्य है, ये सूर्य है, इसको मैं पृथ्वी है ये मेरी, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगी। मतलब ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, मीन्स ये इसकी कक्षा है। मैंने जिस वीडियो की मैं दूसरे की बात कर रहा हूं उसमें यह समझा रखा है कि यहां से पृथ्वी की सूर्य की कभी दूरी घटती है कभी बढ़ती है, मीन्स दीर्घवृत्त में त्रिज्या समान नहीं रहती, इसलिए उस डिस्टेंस का औसत लेंगे वो एक त्रिज्या होगी और उस त्रिज्या को अपन 1 AU बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की बनेगी इसको मैं 1 AU बोलता हूँ। 1 AU मतलब इसको एक खगोलीय इकाई, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस एक खगोलीय इकाई का मान होता है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 11 मीटर होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की ये त्रिज्या है। ये किसी एक कोई तो डिस्टेंस पे 1 आर्क सेकेंड का, ये 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करे, और वो डिस्टेंस किसी ग्रह से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को क्या लिखूंगा, ये मैंने d नाम दे दिया इस डिस्टेंस को। ठीक है, अब मेरा मेन मोटो क्या है, इस d को निकालना। ये d इज नथिंग बट यहां पे क्या हो जाएगा, पार्सेक हो जाएगा। कितना पार्सेक, 1 पार्सेक हो जाएगा। यहां पे जो d आ रहा है 1 डिग्री सेकेंड आर्क 1 आर्क सेकेंड कोण अंतरित करने पर, कौन अंतरित कर रहा है, पृथ्वी और सूर्य की जो औसत त्रिज्या है ये। ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ पे 1 आर्क सेकेंड का अंतरित कर रही है। तो ये d की वैल्यू मुझे क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ आओ मैं काम करता हूं। यहां पे ये एंगल है 1 आर्क सेकेंड, बहुत छोटा कोण है। ठीक है, तो अब मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो। जब एंगल किसी दो चीजों के बीच बहुत छोटा हो तो ऐसा लगता है कि ये एंगल छोटा हो तो ये पॉइंट कोई वृत्त का केंद्र बन जाता है। वृत्त का केंद्र मतलब ऐसा दूर से लगता है ना। और ये
वृत्त की परिधि जैसा लगता है ना, ऐसे, और ये क्या हो जाता है, त्रिज्या बन जाती है ना। तो ये एंगल क्या था यहाँ पे, थीटा। जब थीटा टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा हो, समझे ना। तो ये मीन्स दो चीज़ों के दो रेखाओं के बीच में कोण बिल्कुल छोटा हो तो वो रेखाएं एक्चुअल में एक वृत्त के ऊपर स्थित ऐसे दिख सकती है, समझे ना। तो यही कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये कंसेप्ट अपन लंबवन में वगैरह, जहाँ पे एक पार्सल की इस खगोल इकाई की वैल्यू निकालते हैं उसमें, और लंबन विधि में सब जगह यूज़ कर चुके हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ये कोई वृत्त का केंद्र है, इससे ये पृथ्वी और सूर्य लगभग दोनों समान दूरी पे ही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अभी डी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कोण बहुत छोटा है इसलिए। और ये जो है त्रिज्या है वो इसका चाप बन जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। गौर से देखना, ये पॉइंट मेरा O1 है, इस O1 पॉइंट को मैं O1 यहाँ लिख रहा हूँ, और ये पॉइंट मेरा सूर्य है वो O है, ठीक है। पृथ्वी है उसको मैं P मान लेता हूँ। तो ये मेरा P पॉइंट यहाँ पे हो गया, O पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरिया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। एंगल है वो इसमें 1 सेकेंड का है, और ये डिस्टेंस है, इस वृत्त की त्रिज्या है वो यहाँ पे d है। ये मुझे फाइंड आउट करनी है, जिससे मुझे आर्क इसका वैल्यू मिलेगा। अब मुझे बताओ, वृत्त में क्या होता है, चाप, है ना। चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। ये तुम ट्राइंगल से भी कर सकते हो, साइन थीटा टेंस टू जीरो, उससे भी आ जाता है डायरेक्टली, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे ही, चाप इज इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या। अब मुझे बताओ, यहाँ से वैल्यू बताओ क्या क्या वैल्यू है। जब यहाँ पे तुम देखोगे चाप इज इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या। चाप कितना है, इसमें चाप ये है 1 AU, और 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और कोण कितना है, कोण यहाँ पे थीटा में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 1 AU लिख रहा हूँ, यहाँ पे थीटा लिख रहा हूँ, और त्रिज्या एक्चुअली यहाँ पे d है। अब मुझे इस रिलेशन में मुझे 100% ये सब मेरी क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल, इसका मैं वैल्यू रखना पड़ेगा। मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4 पॉइंट, क्या वैल्यू था, 4 पॉइंट, सॉरी नॉट 4 पॉइंट, इस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये तो मेरा इधर का हो गया, इंटू थीटा इंटू डी। बट थीटा कितना है मेरा, 1 आर्क सेकेंड है, तो इसको पहले मुझे रेडियन में बदलना पड़ेगा। रेडियन में बदलेंगे। आपको पता है कि 1 डिग्री होता है, तो वो कितना होता है, इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि 1 डिग्री कैसे 60 मिनट्स होता है, ठीक है। और फिर 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। मैं यहां से बोल सकता हूं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ये 60 इधर भाग में चला जाएगा, क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स। अब मैं इसको कंसिडर करूं, इससे अकॉर्डिंग मेरा 1 मिनट्स इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है। तो 1/60 मिनट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 1/60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 1/3600 डिग्री, है ना। ओके, और मैं आगे कन्वर्ट करता हूं इसको। अब मुझे रेडियन में बदलना है, तो देखो 1, जस्ट मिनट, आपको पता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है कि नहीं होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, है ना।
इसका मतलब 1/3600 ये डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, 1/3600 मल्टीप्लाई विथ π/180 रेडियन, है ना। ये मेरा कौण आ गया। अभी ये मुझे थीटा रेडियन में मिल चुका। मैं ये सब चीज़ें इसलिए डिटेल में खोल के बताया कि जिससे हर किसी बंदे को समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं डायरेक्टली कन्वर्जन 1 सेकंड में कर सकता था, डायरेक्टली 1/60 π/180 करके कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरी कितनी मिली है, π/3600 मल्टीप्लाई विथ 120 एंड डी यहाँ पे मेरा है। तो यहाँ से तुम डी की वैल्यू निकालोगे तो ये मिलेगा 1.496 मल्टीप्लाई विथ 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय, ये पोर्शन पूरा उधर चले जाएगा ना, तो ये पोर्शन ऑलरेडी, ये मीन्स ये वाली चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे थी और ये वाला उधर जाएगा, तो 3600 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, है ना। अब यदि पाई की वैल्यू तुम यहाँ पे 22/7 लेते हो तो क्या बनेगा, 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 इंटू 3600 इंटू 180। नाउ यहाँ पे तुम 22/7 लोगे तो 22 यहाँ आ जाएगा और ऊपर 7 चला जाएगा। तुम इसको मल्टीप्लाई करके यदि सॉल्व करते हैं तो ये समथिंग 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आता है। ये आपकी डी की वैल्यू आती है। और यही बेटा डी की वैल्यू जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि डी ही एक पारसेक होगा, क्योंकि जो 1 डिग्री सेकेंड द्वारा 1 आर्क सेकेंड द्वारा पृथ्वी की औसत रेडियस से कोण अंतरित करने वाली दूरी जो कि 1 पारसेक होगी। तो यहां से आपको 1 पारसेक की वैल्यू 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये आपका 1 पारसेक हो जाएगा, ठीक है। और पारसेक किसकी यूनिट है, दूरी की, है ना, क्योंकि दूरी है ये, अपन ने दूरी देखी है, समझे ना। ओके, थैंक यू। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कमेंट कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।